तो दूसरे एपिसोड की शुरुआत होती है एक डिसीजन से, और ये डिसीजन लेना होता है घर वालों को कि घर वालों में से कौन सा वो एक कंटेस्टेंट है जिसको बेल्ट नहीं मिलना चाहिए, क्योंकि बेल्ट थे 15 और कंटेस्टेंट थे 16। तो इसी चीज के लिए फैसला होना था कि वो कौन सा कंटेस्टेंट है जो बिग बॉस के बेडरूम में नहीं बल्कि घर के बाहर सोएगा। एक ने शायद नीलम का नाम लिया था कि उन्हें बाहर सोने के लिए वोट करें, लेकिन फिर नटालिया ने खुद का नाम ले लिया और मृदुल ने भी खुद का नाम ले लिया। तो मृदुल को अच्छा नहीं लगा कि दूसरे देश का आया हुआ कंटेस्टेंट घर के बाहर सोएगा, तो उन्होंने अपना नाम लेकर बाहर सोने के लिए वो तैयार हो गए। जिसके बाद फिर सभी लोगों ने अपना अपना बेडरूम सेलेक्ट कर लिया कि कौन कहाँ पर सोएगा, और सबसे अच्छा बेड मिला अमाल को, क्योंकि उनके अगल बगल में 2 गज का बेड था और इस बात से वो काफी खुश भी हुए थे। और अमाल को तेज खराटे लेने की शायद आदत है, इसीलिए सोने से पहले उन्होंने अपने चेहरे पर मास्क टाइप का कुछ लगाया था, जिससे शायद खराटे कम करने में मदद मिलती है। पर शायद ऐसा हुआ नहीं, क्योंकि सुबह के टाइम पर जब अमाल के मुंह पर मास्क नहीं लगा था तब उनके खराटों की वजह से सभी लोग उठ गए थे। फिर मॉर्निंग में सभी लोग अपना अपना इधर उधर की बातें करते हैं। फिर नहाने के टाइम आवेश टॉवल को यहाँ तक लपेट कर बाहर निकल आते हैं, जिसे देखकर सभी लोग हंसने लगते हैं और कहने लगते हैं कि आवेश नहीं आवेशी है। फिर टीम में डिसाइड होता है कि किसको क्या क्या काम करना चाहिए, जहाँ मृदुल और अमाल कहते हैं कि वो दोनों बाथरूम साफ कर देंगे, जीशान और गौरव शायद बर्तन धुल देंगे और तानिया झाड़ू वगैरह लगा देंगी। तानिया पहले जीशान के साथ बर्तन धुलने की ड्यूटी करना चाहती थी, पर उन्होंने कहा कि वो नॉर्मल वाले बर्तन नहीं धुल सकती। इस बात पर जीशान से उनकी काफी बहस हो गई और फिर उनको ये झाड़ू वाली ड्यूटी दे दी गई। और फरहाना जी कहती है कि वो बाथरूम नहीं धुल सकती। फरहाना की इस बात पर मृदुल काफी गुस्सा हो जाते हैं, कैसे कैसे कोई यहाँ पर काम नहीं करेगा, जिसको जो काम मिलेगा उसको वो करना पड़ेगा, कोई यहाँ पर कहीं का महाराजा नहीं है। फिर 4:30 बजे किसी तरह की किसी की चड्डी खो जाती है और बाद में पता चलता है कि ये चड्डी जीशान की है। इसी टाइम तानिया, अशनूर और 3-4 लोग और बैठे होते हैं, जहाँ तानिया बताती हैं कि वो जहाँ भी जाती हैं उनके साथ बॉडीगार्ड होते हैं, और वो ये भी बताती हैं कि उनके बॉडीगार्ड वेल ट्रेंड है और महाकुंभ में जो हुआ था उस टाइम उनके बॉडीगार्ड्स ने 100 से ज्यादा लोगों की मदद की थी। और फिर 8 बजे जब सभी लोग इकट्ठे होते हैं तब बिग बॉस इनॉग्रेट करते हैं अपने नए रूम का, जिसका नाम होता है असेंबली रूम। और इनॉग्रेशन होने के बाद जब सभी कंटेस्टेंट अंदर जाते हैं तब बिग बॉस उन्हें एक झटका देते हैं, और वो शौक ये रहता है कि बिग बॉस कहते हैं कि अभी इस वक्त आप सभी में से एक कंटेस्टेंट इविक्ट होने वाला है, और वो कंटेस्टेंट इविक्ट होगा घर वालों के वोट से, क्योंकि बिग बॉस ने सभी घर वालों से एक ऐसा कंटेस्टेंट चुनने को कहा जो इस घर में रहने के योग्य नहीं है, यानी कि उस कंटेस्टेंट को यहाँ पर नहीं होना चाहिए, यानी कि उस कंटेस्टेंट को यहाँ पर नहीं होना चाहिए। और फिर ये कहते हुए बिग बॉस ने मृदुल को फिर से समझाया कि ये शो अपनी काबिलियत दिखाने के लिए है, ना कि सेक्रीफाइस करने के लिए, जो कि मृदुल ने किया था अपना नाम लेकर। खैर, फिर सभी घर वाले अपने अपने अकॉर्डिंग बताते हैं कि उनका किस कंटेस्टेंट के साथ कब इंटरेक्ट हुआ है और उसका नाम लेते हैं। 3 कंटेस्टेंट का सबसे ज्यादा नाम लिया गया, फरहाना, नीलम, नटालिया, और इन तीनों में से जिसको सबसे ज्यादा वोट मिले वो थी फरहाना। लोगों का मानना था कि इनकी पर्सनैलिटी थोड़ी निगेटिव है और इनमें काफी एटीट्यूड है, और फिर सबसे ज्यादा वोट मिलने की वजह से फरहाना को एलिमिनेट कर दिया जाता है। बाकी घर वाले उनके बारे में बातें करते रहते हैं कि वो ऐसी है, वैसी है, ऐसी पर्सनैलिटी है, इविक्ट हो गई तो बढ़िया होगा। लेकिन उनको क्या पता था कि फरहाना इविक्ट नहीं हुई है, बल्कि सीक्रेट रूम में रहकर उन सब पर निगरानी कर रही है। गेट से निकलने के बाद फरहाना एक रूम में आई जिसका नाम था सीक्रेट रूम, जहाँ पर उन्होंने बिग बॉस से बात की और बिग बॉस ने उनसे कहा कि अभी आप सीक्रेट रूम में रहकर लोगों पर नजर रखिए कि वो क्या करते हैं और क्या सोचते हैं। ये चीज शायद इसमें बढ़िया करी गई है, और फिर काफी लोगों ने उनके बारे में काफी कुछ बोला, खासकर अमाल ने, और अमाल तो उनकी एक्टिंग भी कर रहे थे और वो उनको पीछे से देख भी रही थी, लेकिन अमाल को तो पता ही नहीं कि वो उनको पीछे से देख भी रही है। और बसीर तो पता नहीं अलग ही लेवल का डिस्कशन कर रहा था जीशान के साथ। वो जीशान से कह रहा कि घर वालों ने गलती कर दी फरहाना को निकाल कर, फरहाना के बजाय लोगों को मृदुल को निकालना चाहिए था, क्योंकि मृदुल को वोटिंग के जरिए से बाहर निकाल पाना तो बिल्कुल नामुमकिन सा है। वोटिंग के अलावा अगर कुछ किया गया तो ही मृदुल को बाहर निकाला जा सकता है, वरना तो मृदुल को बाहर निकालना नामुमकिन सा है। तो बसीर यही कह रहा था कि अगर घर वालों को जीतना है तो उनको सबसे पहले मृदुल को निकालना चाहिए था, क्योंकि बसीर के हिसाब से वोटिंग में तो सबसे आगे वही है, और बसीर काफी हद तक सही भी है, क्योंकि वोटिंग के मामले में मृदुल को बाहर निकाल पाना नामुमकिन है। खैर, ऐसी बातें करने से ये साबित होता है कि आप डरे हुए हैं और कुछ नहीं, क्योंकि इससे लोगों को लगेगा कि आप डर रहे हैं। फिर लास्ट में अंडे के लिए किचन में कुनिका और बसीर की थोड़ी नोकझोंक हो जाती है। पता नहीं कौन क्या कहता है कि अंडा बनाने के लिए और कौन मना कर देता है, और ये लड़ाई शांत तो हो जाती है, लेकिन फिर बाद में तानिया बसीर से जाकर चोरी कर देती है। इसके बाद बसीर फिर जाते हैं कुनिका के पास और फिर उनसे बहस होने लगती है। ये बहस भी काफी बढ़ जाती है, जिसके बाद दोनों लोग काफी चिल्लाने भी लगते हैं, लेकिन फिर सभी लोग अपने अपने कंटेस्टेंट को समझाते हैं और एक दूसरे को उनसे दूर कर देते हैं। बाकी देखते हैं अगले एपिसोड में क्या देखने को मिलता है। बाकी आने वाले दिनों में ये शो और भी इंटरेस्टिंग होता जाएगा, क्योंकि अभी ज्यादातर लोगों ने किसी न किसी की पर्सनैलिटी पकड़ी हुई है। जैसे जैसे टाइम बीतेगा वैसे वैसे पर्सनैलिटी भी चली जाएगी और लोग अपनी असली पर्सनैलिटी में आ जाएंगे। तब आएगा देखने में